अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक 21 हार की जीत। इसके पहले हम 2 तास में हार की जीत इकाई की समझूती 2 भाग में थोड़ी थोड़ी देख चुके हैं। आज हम इस इकाई की समझूती को पूर्ण करेंगे। इससे पहले की इस तास में हमने देखा कि इस इकाई में कुख्यात डाकू खड़क सिंह और एक साधु बाबा भारती की बात की गई है, जिसमें बाबा भारती के पास एक बहुत ही बांका खूबसूरत बलवान घोड़ा है, जिसको देखकर, जिसकी तारीफ सुनकर खड़क सिंह का मन उस पर मोहित हो जाता है और खड़क सिंह वह घोड़ा लेने का यानी चुराने का प्रयत्न करता है, जिसकी वजह से बाबा भारती डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो चलिए आज हम उसके आगे देखेंगे। ये देखिए चित्र, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का चित्र है। हमने वहाँ तक आखिरी में देखा था कि घोड़े पर एक लाचार अपाहिज बनकर डाकू खड़क सिंह बैठा था और जोर से उसने बाबा भारती से हाथ झटक कर घोड़ा ले लिया था। अब देखिए आगे। मगर एक बात सुनते जाओ, जब घोड़ा लेकर जा रहा था कौन? डाकू। तब बाबा भारती कहते हैं, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती खड़क सिंह से क्या कहता है कि अब यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं यह तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यानी कि बाबा भारती खड़क सिंह से कहता है कि मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, एक बात कहता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम उससे मना नहीं करोगे, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो तब खड़क सिंह कहता है कि बाबा जी आप आज्ञा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं? बस ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना है केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। यानी बाबा भारती कहते हैं कि खड़क सिंह तुम फिक्र मत करो, मैं अब घोड़े का नाम भी नहीं लूँगा। बस अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। बस इतना याद रखना केवल कि इस बारे में, ये घोड़े के बारे में किसी के सामने कोई बात न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़क सिंह सोचने लगा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। उसका विचार था कि उसे घोड़े को केवल यहाँ से भागना पड़ेगा। उसका विचार था, यानी खड़क सिंह का विचार था कि मुझे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, यानी कि इस घटना को किसी के सामने बताना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह कहता है कि अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर बता दिया तो भी। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। खड़क सिंह ने बहुत सोचा कि बाबा भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के सामने पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? आखिर में जब कुछ न समझ पाया तब बाबा भारती से ही पूछने लगा खड़क सिंह कि भाई इसका क्या अर्थ मतलब है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे
किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। यानी बाबा भारती कहते हैं कि अगर लोगों को इस घटना का पता चलेगा कि किस तरह तुमने एक गरीब अपाहिज बनकर मुझसे मदद मांगी और फिर मेरा घोड़ा मुझसे हथिया लिया, अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग कभी भी किसी भी गरीब पर, किसी भी गरीब इंसान पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह उन्होंने कहकर बाबा भारती ने सुल्तान से अपना मुंह मोड़ लिया और वहाँ से चलते बने। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। यानी कि खड़क सिंह सोचने लगा कि कितने उच्च और पवित्र विचार हैं। बाबा भारती के घोड़े के साथ कितना लगाव था, उसके लिए वो कितनी रातें सोए नहीं, भजन कीर्तन ना करा, सिर्फ उसकी रखवाली में ही निकाला। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। यानी कि फिर भी मैंने घोड़ा ले लिया, पर उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई दुख भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास करना छोड़ न दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। यानी खड़क सिंह डाकू सोचने लगता है कि उनका इतना प्यारा घोड़ा मैंने ले लिया, फिर भी उनके चेहरे पर एक भी दुख की रेखा नहीं थी। यानी कहीं पे भी दुख दिखाई नहीं देता था। फिर भी उनके मन में सिर्फ गरीबों के लिए ही विचार था कि कहीं लोग गरीबों का विश्वास करना छोड़ न दे। ऐसा इंसान यानी ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। यानी इतना सन्नाटा और शांति थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक यानी अस्तबल का दरवाज़ा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। क्यों पहरा देते थे? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं खड़क सिंह मेरा घोड़ा ले न जाए। लेकिन अब तो वहाँ कोई घोड़ा ही नहीं है, इसलिए अस्तबल का दरवाज़ा फाटक खुला था। परंतु आज उन्हें किसी चोर, किसी डाकू का भय न था, क्योंकि अब उन्हें किसी का भय न था, क्योंकि वहाँ पे तो कोई घोड़ा ही नहीं था, इसलिए वह फाटक खुला था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। यानी कि खड़क सिंह के दिमाग में, खड़क सिंह के दिल में बाबा भारती की बातें ही गूंजती रही। उसे पश्चाताप होने लगा, दुख होने लगा। इसलिए एक दिन आकर चुपचाप उसने धीरे से फाटक खोली और सुल्तान को यानी घोड़े को उसकी जगह वापस से बांध दिया और सावधानी से धीरे से निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। यानी कि अब सुबह का समय होने लगा। बाबा भारती अपनी कुटिया यानी झोपड़ी से बाहर निकले और ठंडे पानी से नहाने लगे। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो,
उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अचानक ही उन्हें पता नहीं क्या हुआ, कुछ अपने आप उनके पैर अस्तबल की ओर चलने लगे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। परंतु फाटक पर पहुंचते ही उनको ख्याल आया कि भाई यहाँ तो कोई घोड़ा मेरा सुल्तान तो है ही नहीं। साथ ही घोर निराशा से पाँव को मन मन भरका बना दिया। वे वहीं रुक गए, यानी वहीं पे वह अपने पैर रोक लिए और वहीं पे वह दुख से थम गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। यानी कि जब बाबा भारती को ख्याल आया कि यहाँ कोई घोड़ा नहीं है तो वो वहीं अटक गए। लेकिन उनके यानी कि बाबा भारती के पैरों की आहट सुल्तान ने सुन ली थी, इसलिए वह समझ गया कि यह मेरे मालिक ही है, इसलिए वो बड़े ही ज़ोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। यानी घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर बाबा भारती जोर से दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर पहुँचे तो उन्होंने वहां अपना घोड़ा देखा। वह खुशी से फूले न समाये और उन्होंने जैसे एक बाप अपने बच्चे को गले से लगाता है, इस तरह बाबा भारती ने भी अपने घोड़े को गले लगा लिया। बार बार उसकी थपकी पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, यानी बार बार उसकी यानी कि घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते, उसके मुंह को थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी बाबा भारती की समझ में आ गया था कि मेरे कहने पर कि गरीब की कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए बाबा खड़क सिंह मेरा घोड़ा यहाँ वापिस छोड़ गया है। इसलिए अब कोई कभी भी गरीब की सहायता करने से या उसका विश्वास करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। आखिर में बाबा भारती का घोड़ा बाबा भारती के पास वापिस आ गया। हमारी यह इकाई की समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। नंबर 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। प्रश्न 3, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। यह प्रश्नों के उत्तर आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें 2 शब्द दिए गए हैं, प्रति और निर। इन दोनों में से जो योग्य शब्द है वो यहाँ पे हमें लगाना है और एक उचित उपसर्ग शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पे पहले है दिन और यहाँ पे हमारे पास उसके लिए 2 शब्द है, प्रति और निर। तो हम यहाँ पे निर्वत्ता दिन रखेंगे या प्रतिवत्ता दिन? इसमें हम रखेंगे प्रतिवत्ता दिन। तो एक उचित शब्द बनकर हमारे सामने आएगा प्रतिदिन। आधार के साथ हम क्या जोड़ेंगे? निर। तो निर जोड़ने से उचित शब्द हमारा बनेगा निर आधार, जिसका निर्वत्ता आधार बराबर निराधार। निर्वत्ता मूल्य। निर्वत्ता मूल्य को मिलाकर क्या शब्द बनता है? निर्मूल। अब है हमारे पास फूल। फूल के आगे हम क्या कुल के आगे हम क्या लगाएंगे? प्रति, यानी प्रति वत्ता कुल बराबर प्रतिकूल। अब हमारे पास है जल।
तो जल के आगे कौन सा शब्द हम लगाएंगे? निर। तो निर वत्ता जल बराबर निर्जल। अब हमारे पास है शब्द दोष। दोष के आगे कौन सा शब्द लगाएंगे? कौन सा लगेगा? निर। तो निर वत्ता दोष बराबर क्या बनेगा? निर्दोष। दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे हमें दो प्रत्यय दिए गए हैं, इक और त्व, जिसके साथ जो योग्य बैठता है हमें उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाकर लिखना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मुख। मुख के साथ हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे? इक। मुख वत्ता इक बराबर मौखिक। मनुष्य के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? त्व, यानी मनुष्य वत्ता त्व बराबर मनुष्यत्व। अब हमारे पास है भूत। भूत वत्ता इक यानी भौतिक। मम। मम के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? त्व, यानी मम वत्ता त्व बराबर ममत्व। अब है समाज। समाज के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? इक। समाज वत्ता इक बराबर सामाजिक। सम के साथ कौन सा शब्द जुड़ेगा? त्व। सम वत्ता त्व बराबर समत्व। यह सभी उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में और हिंदी की कॉपी दोनों में लिखना है। हमारा यह पाठ, यह इकाई यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर, उपसर्ग और प्रत्यय सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।